एक बार श्री नारद जी हाथ में बीड़ा लिए और बीड़ा बजाते हुए सरस्वती नदी के घाट पे, जहां भगवान श्री वेदव्यास जी के आश्रम में, वहां पहुंच गए। जब नारद जी चलते हैं तो बीड़ा बजाते हैं तो क्या बोलते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्री नारद जी को देख करके श्री वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, आओ भगत किए, चरण को प्रक्षालन किया, आसन दिया और आसन पर बैठाया। श्री नारद जी भगवान वेदव्यास जी से कहते हैं, कहिए प्रभु समाचार सब ठीक है? कहते हैं सब समाचार ठीक है, लेकिन मेरा मन उदास है। काहे मन उदास है? श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या करें? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा मन उदासी का कारण क्या है। कभी कभी ऐसा पता चलता है महाराज, लोग नहीं कहते थे वो भैया कुछ हमको समझ में आवत नहीं, मनवा काहे उदास बाटे। नारद जी यही कहते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। श्री वेदव्यास जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि महाराज आपने तो वेदों की रचना कर दिया, 4 वेद बना दिए, 17 पुराणों की रचना कर दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण में 1 लाख श्लोक की रचना कर दिया और उसी के मध्य में गीता को उपदेश कर दिया। और आप स्वयं भगवान के अंश हो, भगवान के अवतार हो। 10 अवतारों में 24 अवतारों में श्री वेदव्यास जी का अवतार है। कहते कि आप साक्षात भगवान के अवतार होकर के दुखी हो। हम लोग भी किसके अवतार हैं महाराज? भगवान के ही अवतार है। ईश्वर अंश जीव अभी नासी। हम लोग इसलिए दुखी हैं कि भगवान को अपना नहीं मानते हैं। यही हाल आज वसुदेव जी की है। अरे वसुदेव जी कर रहा हूं, वेदव्यास जी, श्री वेदव्यास जी का मन खिन्न है। कहते हैं कि नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप थोड़ा सोच करके बताओ कि मेरे मन की उदासी का कारण क्या हो सकता है, मेरे मन के दुख का कारण क्या हो सकता है। मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। जो मन से जीत गया वो जीतेगा, जो मन से हार गया वो हारेगा। दुख पहले कहां होता है? संसार में होता है कि मन में होता है? मन में होता है। कहते हैं क्या करे, मनवा बड़ा दुखी है। तो मनवा को सुखी बनाने का उपाय क्या है? भगवान का भजन। मन बैरागन राम बसना, चित्रकूट में मन बैरागन राम बसना, चित्रकूट में मन बैरागन राम बसना, चित्रकूट में। वही चित्रकूट में राम के बसेरा, वही चित्रकूट में राम के बसेरा, राम के बसेरा हो राम के बसेरा, राम के बसेरा हो राम के बसेरा। मन बैरागन राम बसना, चित्रकूट में मन बैरागन राम बसना, चित्रकूट में मन बैरागन राम बसना, चित्रकूट में मन बैरागन राम बसना, चित्रकूट में। मन जब बैरागी होता है तो कहां जाता है? भगवान में जाता है। अब मन जब अनुरागी होता है तो कहां लगता है? संसार में लगता है।
तो नारद जी कहते हैं कि आपका मन इसलिए उदास है, कहते मेरा ऐसा मानना है, भवतानुदित प्रायम यशो भवतो मलम। आपने भगवान के निर्मल जस का प्राय गान नहीं किया है। कौन से जस का? निर्मल। किस लिए? नारद जी कहते हैं नैवासे न तुष्येत मन में तदर्शनम खिलम। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र और ज्ञान अधूरा है। आपके कर्म से यदि आपके माता पिता दुखी हैं तो आपका कर्म वह बेकार है। यदि हमारे पूजा पाठ से भगवान दुखी हैं तो हमारा पूजा पाठ बेकार है। तो इसकी गारंटी कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारे पूजा से खुश है कि दुखी? यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान के लिए, तो समझिए कि भगवान खुश है। यदि हम पड़ोसी की प्रसन्नता के लिए पूजा कर, बहुत तो पड़ोसी की प्रसन्नता के लिए, पड़ोसी का कहीं से, अरे पड़ोसिया का कहीं से, पड़ोसिया जैसे नहीं कहीं से जिसको बड़ा, लेकिन भगवान का कहीं। भाई माता पिता की सेवा अपने घर में करते हैं तो पड़ोसी को दिखलाने के लिए कि अपने कर्तव्य के पालन के लिए, अपने कर्तव्य के पालन के लिए। उसी प्रकार जब भगवान की पूजा किया जाए तो अपने धर्म के पालन के लिए किया जाए। किसके पालन के लिए? धर्म। श्री नारद जी कहते हैं वह ज्ञान व शास्त्र अधूरा है जिससे भगवान प्रसन्न होते नहीं। तो आप लोग ये सोचिए कि भगवान जो हम लोग काम कर रहे हैं इससे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उसी भजन को गाना चाहिए जिस भजन में प्रभु का नाम हो। वेदव्यास जी कहते हैं हाँ, मैं कैसे इस बात को मानूं कि मैंने भगवान का प्राय गान नहीं किया निर्मल जस का? कहते हैं कि निर्मल जस वो होता है जिस शास्त्र में भगवान की महिमा गाई जाती है, और जिस शास्त्र में किसी संसार की महिमा गाई जाए वह शास्त्र और ज्ञान अधूरा है। हम लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए? भगवान की कथा सुनने के लिए। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जब आप भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति के गुणों का गान मत। कहते हैं आपने प्राय शास्त्रों में ऐसा ही किया। तो कहते हैं कि मैं कैसे मानूं? नारद जी कहते हैं पिछले जन्म की मैं बात बता रहा हूं। कब की? कहते हैं मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं। पिछले जन्म में मैं एक दासी का लड़का था। वो जो दासी कौन थी? गोपी थी। गोपी मैंने जो गाय का पालन पोषण कहते हैं, जिनको ग्वाल कहते हैं। कहते नारद जी पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। कहते मैं पिछले जन्म में गोपी का लड़का था। गोपी मैंने ग्वाले, वो गाय रखी थी, मेरे पिताजी नहीं थे। कहते मैं 5 वर्ष का था। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है ऐसे कहते हैं चतुर्मास में मेरे गांव में वर्षा ऋतु में बहुत से योगी लोग आए, महात्मा लोग आए। उनका आसन लग गया, और जब महात्माओं का आसन लग गया तो बारिश में 4 महीने कहीं हिलते नहीं है। जिस आसन पे उनका आसन लग गया वहीं पे रहेंगे भाई। वहीं पे भंडारा बनेगा, वहीं पे भगवान का भजन होगा, वहीं पे कीर्तन होगा, वहीं पे यज्ञ होगा, वहीं पे हवन होगा। फिर जब बारिश खत्म होगा तब वो प्रस्थान करेंगे। कहते कि वहां मेरी माता को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया। पहले देखिए उनके गांव में संत महात्मा आते थे तो भाई बंधु माताएं बने बहुत सेवा करते थे महात्मा जी की, नहीं करते थे?
और आजकल संत महात्मा है तुमको सेवा हुई, सेवा हुई महाराज। अरे आजकल जीजा जी के ससुराल में सेवा नहीं होता होता थे, पहले जीजा जी को बहुत ससुराल में सेवा होता थे। आजकल जीजा लोग इनके ससुराल में कोई पूछत नहीं थे ना, वही तो घूमत नहीं। तो कहते कि मेरी माता को नियुक्त कर दिया गया सेवा करने के लिए, किसकी? साधु महात्मा। मेरी मैया जब उनकी सेवा करती थी तो मैं बालक था, मैं अपनी माता के संग रहता था, मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। जब महात्मा लोग जब प्रसादी पा लेते तो उनकी शीत प्रसादी में था, शीत प्रसादी कहते हैं जो महात्माओं का जो जूठन बच जाता है, बचा कुचा, उसको शीत प्रसादी कहते हैं। और महात्माओं के उस शीत प्रसादी खाने का फल ये मिलता है कि आपके कई जन्मों के जो पाप है वो खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि हम वही प्रसाद को पाते, 4 महीना बीत गया। मेरी खेलने में रुचि नहीं थी, जहां महात्मा लोग बैठते, यज्ञ करते, हवन करते, ध्यान करते, वहीं पे बैठा रहता। जब वो कथा करते तो मैं कथा पे बैठ करके सुनता। कहते हैं धीरे धीरे समय बीता, वो 4 महीना खत्म हो गया। वो लोग मेरे ऊपर जब जाने लगे तो बहुत प्रसन्न हुए, मेरे को नजदीक बुलाए। कहते हैं कि हे बालक, तुमने जैसे हमको देखा है ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए, भगवान की कथा सुने हो जो ज्ञान है, इसी पद्धति से तुम भगवान का ध्यान करना, एक दिन भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। कहते हैं कि जो महात्मा लोग चले गए, हम लोग घर पे आए थे। एक दिन मेरी मैया सुबेरे सुबेरे गाय को दूध दुहने के लिए गई। सुबेरे सुबेरे गाय दूध है ना, जब दूध दुहने गई मेरी मैया तो अंधकार था, उस अंधकार में किसी सांप ने मेरी माता को छू लिया, यानी डस लिया, और मेरी मैया परलोक से हार गई। कहते हैं कि उस समय मेरी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। मैंने ये समझा कि इसमें भी भगवान की कृपा ही है, क्योंकि जिसके पिता न हो, जिसके घर में अन्न के लाले पड़े हुए, आज जिसकी मैया भी दुनिया से छोड़ दे, कहते मैंने भगवान का आशीर्वाद समझ करके भगवान को याद करते हुए, कहें कि मैंने जो सत्संग किया था बचपन में, उससे मुझे भगवान की कृपा का अनुभव होता था। जाई विधि राखे राम ताई विधि। हम लोगों को थोड़ा सा दुख मिलता है तो भगवान को गाली देते हैं, बारिश होती है तभी भगवान को गाली देते हैं, और नहीं होती है तो पानी पी के गाली देते हैं। कहते मैंने भगवान की कृपा का अनुभव किया। किस लिए अनुभव कर लिया? कि किसी का मृत्यु और जीवन किसी के बस में, जितना दिन जिसका लिखा है उतना ही दिन वो रहेगा, क्या दिख रहेगा। इसलिए कहते हैं भगवान को क्या दोष देना, अरे जिसका जैसे लिखा था वैसे रहा, वैसे वो चला गया। इतने दिन मेरा मैया के साथ था। कहते मैंने भगवान का कहा है कि जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं, उसके सहारे कौन है महाराज? भगवान। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कहाँ सीने से लगाए जाते हैं? भगवान के पास। भगवान के पास जो जाता है, भगवान कहते हैं कि आप अमीर हो कि गरीब हो कि भिखारी हो कि अमीर, क्या हो, कौन से बिरादर को पूछते हैं भगवान? किसी को पूछे हैं? शिवरी मैया से भगवान पूछे से तू बता दो तू कौन बिरादर का हो? ये मूर्ख लोग पूछते हैं, लेकिन भगवान नहीं पूछते। भगवान क्या पूछते हैं कि मान हुए कभगति करना था, नाता मने संबंध, संबंध मने रिश्तेदारी।
तो भगवान कहते मैं भी रिश्तेदारी मनाता हूं। कौन सी रिश्तेदारी? भक्ति का रिश्तेदारी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो साढ़ू भाई का रिश्तेदारी निभाते हैं। भाई की रिश्तेदारी कौन लोग निभाते हैं? सही बात गलत बात है? भाई की घरे ना दिए, लेकिन साढ़ू भाई की घरे फोन अला से पहले पैंट निकल दिए मुझे। कहे कि साढ़ू भाई को फोन आई बटे असड़वाई फोन की जरूरत है। अब भाई को फोन आ जाए तो मुझे जइयो नहीं। तो भगवान कहते कि मैं भी जाता हूं, मैं भी नाता मानता हूं। किसका नाता? भक्ति का। मान होगी कि भगत कर नाता। यदि हम भी भक्त हैं तो भगवान हमसे भी अपना रिश्ता जोड़ेंगे। अब भक्त नहीं है तो भगवान रिश्ता जोड़ने वाले जोड़ेंगे हैं? नहीं जोड़ेंगे। इसलिए साधक कहता है श्याम प्यारे से जिनका संबंध है। ममता से करके किनारा ले सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा उसे रजा में जो रजामंद है, उसकी रजा में जो रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका श्याम प्यारे से संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संबंध माने रिश्ता, और वही रिश्ता हम लोगों को बनाना है। वही रिश्ता बनाना है। रिश्ता बनाने में कुछ खर्चा नहीं लगने वाला। साढ़ू भाई के घर जाने में कुछ खर्चा लगता है, लेकिन यहाँ भगवान से रिश्ता बनाने में कुछ खर्चा लगने वाला नहीं है। ये बताइए, ये वाला सौदा बढ़िया है कि वो वाला सौदा बढ़िया है? हम लोग कहते हैं कि साढ़ू भाई वाला ठीक है। हाँ, तो समझदारी क्या कहती है? किसे संबंध बनाना आसान है?
भगवान से, बिना खर्चे का महाराज। भगवान के पास कोई डिमांड नहीं है, बस एक ही डिमांड है कि मानव एक भगत कर नाता, बस भगत बन जाइए। हाँ, कहते हैं नारद जी, मैंने भगवान से संबंध मान करके दुनिया के दुखों से मुख मोड़ लिया और यही कीर्तन गाता चला। प्यारी मूरत तुम्हारी मोहे, संग में श्री राधा जी सोए। प्यारी मूरत तुम्हारी मोहे, संग श्री राधा जी सोए। शाश्वत जी परमानंद है, शाश्वत जी परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आपसे जो भी रिश्ता बनाए, उसी रिश्ते में आपको पाए। आपसे जो भी रिश्ते बनाए, उस रिश्ते में आप ही को पाए। आपसे जो भी रिश्ता बनाए, उसी रिश्ते में आपको पाए। आपसे जो रिश्ता बनाए, उस रिश्ता में आप ही को पाए। जिसे भक्त सत्संग ही पसंद है, जिसे भक्त सत्संग ही पसंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारी मूरत तुम्हारी मोहे, संग में श्री राधा जी सोहे। नित्य शाश्वत परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आपसे जो भी रिश्ता बनाए, आप मने साढ़े भाई नहीं, भगवान। हाँ, भगवान से जो रिश्ता बना है, उसी रिश्ते में आपको पाए। जिस रिश्ते से हम भगवान से रिश्ता जोड़ेंगे, यदि भगवान को हम अपना स्वामी मानेंगे तो भगवान हमको अपना दास मानेंगे, भगवान को अपना पिता मानेंगे तो भगवान हमको अपना पुत्र मानेंगे, और भगवान को अपना मित्र मानेंगे तो भगवान हमको अपना मित्र मानेंगे। फैसला अपने हाथ में कि कौन सा रिश्तेदारी जोड़ना है। तो भगवान से रिश्तेदारी जोड़ना आसान है ना महाराज, ये कठिन है। रिश्तेदारी कैसे जुड़ती है? भगवान की कथा में जाने से। भाई रिश्तेदारी कब चले घरे लगे से ना घरे, उसी प्रकार भगवान की कथा में आने जाने से रिश्तेदारी भगवान से चलती। दुनिया से रिश्तेदारी कथा में नहीं चलती है। आप लोग यहाँ किस लिए आए? भगवान के नाते आए ना, किसके नाते आए? केहू तो कहते कि अरे महाराज हमके तो पंथी महाराज जी बोलो बनो तो बैल बने। पंथी महाराज इसलिए आपको बुलाए कि भगवान से आप भी रिश्तेदारी जोड़ लिए। पंथी महाराज जी तो जोड़ लिए तभी तो बुलाए हैं, नहीं जोड़े होते तो बुलाते हैं। पंथी महाराज जी जैसे सब लोग बेहोश है, भी महाराज जी नहीं बेहोश पड़े होते, लेकिन भगवान से अपना संबंध जोड़े हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि सबका संबंध भगवान से जुड़ जाए। इसलिए ना व्यवस्था की गई है, इसलिए ना साउंड लगाया गया है। तो हमें क्या चाहिए? रिश्ता जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। तो जब जोड़ना चाहिए तो हम लोग इस बात को समझते काहे नहीं है? इसलिए नहीं समझते कि हमारी आदत बिगड़ गई।
सत्संग में कथा में जाने की हमारी आदत, जो कथा में जाते हैं उनका संबंध भगवान से हो जाता है। आप लोगों को ऐसा भास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आधे घंटे से कथा चली तो भास हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? हो रहा है थोड़ा बहुत। आज जिनको नहीं हो रहा है उसके रक्षक तो भगवान है महाराज। हाँ भाई, इसलिए साधक कहता है आपसे जो भी रिश्ता बनाए उसी रिश्ते में आपको पाए। आपसे जो भी रिश्ता बनाए उस रिश्ते में आप ही को पाए। जिसे भक्त सत्संग ही पसंद है, जिसे भक्त सत्संग ही पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री नारद जी कहते हैं कि इसी भाव से मैं 5 वर्ष का बालक घर से निकल गया। मेरा संबंध तो मुरली वाले से है, तो मुझे क्या सोचना। जब सिर पर राधा श्याम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर राधा श्याम फिकर फिर क्या करना। 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 सिर पर राधा श्याम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर राधे श्याम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर राधा श्याम तो फिकर फिर। चिंता किस बात की, निकल पड़े। एक जंगल में गए, उस जंगल में नदी मिली और नदी के किनारे एक कुंड था। उसी कुंड में स्नान किए, जलपान किए। थकावट लग गई थी चलते चलते, भोजन नहीं मिला था। एक पीपल का पेड़ मिला और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए आसन लगा कर। भूख लगी है लेकिन जब जल पिए थोड़ी शांति मिली। घर की चिंता छूट गई है, भगवान में मन लगा है। जिस विधि से महात्माओं ने उपाय बताया था उसी विधि से नारद जी कहते हैं कि मैं अपने मन को परमात्मा में लगा दिया। और वह परमात्मा में जब मैंने मन लगाया तो परमात्मा मेरे हृदय में धीरे धीरे प्रकट हो गया। आग जब जलाई जाती है तो तुरंत नहीं प्रकट होती है, कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है। उसी प्रकार जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो कुछ समय लगता है। कहते हैं भगवान धीरे धीरे मेरे हृदय में जब प्रकट हो गए मुझे बड़ा आनंद आया, उस रूप का दर्शन करके। प्यारी मूरत तुम्हारी मोहे, संग में श्री राधा जी सोहे। कहते वह प्यारी मूरत मेरे जब हृदय में बैठ गए तो मैंने क्या किया, बड़ा आनंदित हो गया। अब कुछ देर के बाद सहसा वो मूरत जो थी मेरे हृदय में निकल गई। महाराज क्या हुआ, और मूरत निकल गई। आज जब निकल गई तो मैंने बार बार प्रयत्न किया लेकिन वो भगवान की मूरत मेरे हृदय में नहीं आई। जब मैंने बार बार कोशिश किया, करत करत अभ्यास थे, तभी मेरे हृदय में नहीं आई। मेरा मन थोड़ा दुखी हुआ लेकिन तभी मैं हार नहीं माने। जब हार नहीं माने तब आकाशवाणी हो गई। क्या हो गई, आकाशवाणी। आकाशवाणी ने कहा खेद है हे बालक, मुझे दुख है। क्या दुख है, इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। काहे दर्शन नहीं होगा, कहते जिनकी वासनाएं पूर्तियां शांत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, खतरा एक है।
जिनकी वासनाएं पूर्तियां शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन। हमारी वासना शांत हो गई है, बहुत तरह तो बैठल बैठल सोचते हैं कि भाई खानवा जाए तो घरवा मिली कि नहीं मिली, ना सोचती हैं। तो वासना हमारी कहाँ है? खाना में। बैठे भगवान की कथा में सोच रहे खाना खाते के माता, ये समझदारी है। तो बैठे लोग भगवान की कथा में सोचते और खानवा मिली कि ना मिली, खानवा की चिंता क्या करते, भगवान की चिंता करिए। कहते हैं ऐसे कचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे अंदर तो कोई पाप नहीं, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक झलक आपके हृदय में, तुम्हारे हृदय में मैंने अपना दर्शन करा दिया। मुझे प्राप्त करने की आशंका से युक्त तुम धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को जो भली भांति त्याग कर दोगे, तब मेरा दर्शन होगा, नहीं तो होने वाला। वासनाएं यही है महाराज, बैठल बनी कथा में मन बटे खाना में, और आदमी को समझ में नहीं आता है। खैनी वाले से पूछ लो, वो बैठो लिख कथा में ध्यान होगी, भाई खैनिया करो नहीं दे। यही वासना, ऐसे लोगों को दर्शन नहीं होगा। भगवान कहते हैं तुम्हारे जो चित्त की वृत्ति है मुझ में स्थिर क्यों हो गई है? सत्यवदा दीर्घया ते जाता मति दृढ़ा मति। जो थोड़े दिन के लिए संत सेवा किए हो ना, इससे तुम्हारे चित्त में मेरे प्रति तुम्हारी जो चित्त की वृत्ति है स्थिर हो गई है। माने इधर उधर नजर, आप कथा में बैठे हैं तो आपका ध्यान कथावाचक की तरफ होना चाहिए, उधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। इसका मतलब चित्त हमारा स्थिर। जब चित्त स्थिर होता है तो व्यक्ति को बगल में क्या हो रहा है कुछ पता। तो भगवान कहते हैं कैसे जिन योगियों का चित्त स्थिर नहीं है, मैं उनको दर्शन ना उनको दर्शन होता, कहीं कहते कचरे हैं। इसलिए कहते हैं कि मन को एकाग्र करो, चित्त को सावधान करो, इधर उधर ताक झाक मत करो। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। सृष्टि का प्रलय आएगा तभी मेरी याद तुम्हें बनी रहेगी, तुम मर जाओगे। नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। भगवान कहते हैं कि सुनो, जब तुम मुझे याद करते करते मरोगे, और जब सृष्टि पे प्रलय आएगा, और जब अगला जब सृष्टि होगा तो तब तुम्हारा जन्म होगा। कहाँ होगा? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके जन्म लोगे, और तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? नारद। क्या पड़ेगा? नारद। तो नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? दासी, ग्वालिन का लड़का, गाय चराने वाले का। तो वो अपना मन भगवान में लगाए, सत्संग किए, भगवान की कथा सुने, तो अंत में उनको भगवान तो नहीं मिले अंत में, लेकिन बाद में मिल गए। तो जब हम लोग भी जब भगवान में अपने मन को लगाएंगे तो भगवान हमें नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन कब? जब मन को लगाएंगे। नारद जी कहते हैं देखो, इसलिए मैं आज नारद बन करके घूम रहा हूं वेद व्यास जी से। तो वेद व्यास जी कहते हैं अब बताओ मुझे क्या करना है। तब श्री नारद जी कहते हैं कि सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। वेद व्यास जी कहते हैं उसमें क्या है? श्री नारद जी कहते हैं कि उसमें भगवान की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करो। कहते हैं कि आप भागवत कहां से सुने हैं? नारद जी कहते हैं कि हमारे पिताजी हमको 4 लाइन में सुना है। तो लाइन में तो हम 4 लाइन सुना देते हैं। तो कहो कि 4 लाइन लिख देंगे तो कल्याण हो जाएगा। कहेंगे 4 लाइन नहीं लिखना है, आपको 18,000 लाइन में लिखना है। कितना लाइन में? 18,000। कहते हैं कैसे लिखूंगा? जब मैं भगवान के संपूर्ण गुणों को याद करूंगा तो लिखूंगा कब? कहेंगे भगवान तो ध्यान के विषय है। भगवान किसके विषय है? ध्यान के। भगवान ध्यान से आते हैं हमारे हृदय में। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। जो भगवान का ध्यान करते हैं,
तो कितने लोग हैं कि आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं? बोले मारे भगवान का तो ध्यान नहीं करते, लेकिन पड़ोसी का ध्यान कर लेते हैं। नहीं करते हैं। भगवान का ध्यान करिए, पड़ोसी के चक्कर में मत पड़िए। पड़ोसी बढ़िया रहिए। तब कहते हैं इस कथा को मैं कैसे लिखूं? कोई लिखने वाला हो जो मेरे मन की बात को समझ जाए। कहें कि सबसे पढ़ने लिखने में तेज है गणेश भगवान। श्री गणेश भगवान को बुलाया गया। श्री गणेश भगवान से कहा गया कि आपको भागवत महापुराण लिखना है। गणेश जी मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन क्या सोचकर प्रसन्न हुए कि मेरा अहो सौभाग्य की भागवत महापुराण मुझे लिखना है। तो कहा कि बोली के तो श्री वेद व्यास जी, आप इनके मन की गति को पढ़ करके लिखेंगे। गणेश भगवान मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन प्रसन्नता को बाहर प्रकट नहीं किए। कहते हैं देखो भाई, मैंने लिखना शुरू किया तो मैं लिखना बंद नहीं करूंगा। यदि बंद कर दिया तो फिर मैं लिखूंगा नहीं। काहे कह दिए? इसलिए कह दिए कि मैं लिखूं तो लगातार लिखता रहूं। काहे कि जब बंद हो जाए तो पता नहीं फिर कहिया वेद व्यास जी कहेंगे चलो भाई बैठा लिखा नहीं। तो समय का कोई भरोसा। शुभ काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए, और शुभ काम को जितना लेट हो उतना। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं महाराज। नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। पतो ही देखे जाए कर रहे तो जीजो जी के भी टाइम मिल जाए, सड़गो भाई के टाइम मिल जाए, बरखा में चल जाए जब पतो ही देखे। सास का ठेंगना ठीक हो जाला पतो ही देखे खातिर। और जब वे जब पतो ही आती है और जब सास को देखती है तो अब सास बोली कि ये भाई तो बड़ी खतरनाक बैठी है। तो का देखे गई ललू सास तो का देखे गई लली खतरनाक बैठे। तो ससुर कहे कि तू वहीं गई ललू बहुत नाकी में नथुनी डाल के देखे खाते। तो लो मजा तोरी नथुनी की खींची। अब सास बैठ के रोई ली। काहे रोई ली? वही ले लिए ये देखे। इसलिए शुभ काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लिया जाए। पतोई वैसे नहीं मिली जैसे तो कर्म में लिखल बटे। लाख छाट ल मिली तो उहे ना मिली। भाई जोड़िया होकर बना दिया तो तू कहा बीच में परेशान हो गई बड़ा है? मिली तो हुए। हाँ वह पतो मिली जवन कहीं भी चुपचाप खाना खाएगा तो खा ला, ढेर बोलबा तो खानो नहीं मिले। तो पहले ही स्वीकार करो भगवान के प्रसादी जान करके। लेकिन मानत जियरा नहीं माना तू आवत तो मना देती है। नहीं मना दे सब मान जाता है। आज जे कोई लेबर को भी नहीं खाया समाचार पूछे का हो खेत के बाड़ू वो जाना था कि का बताइए का समाचार बताएंगे पूछी। ये वैसे ने बाड़ी जैसे पतो ही क्या बड़ी। इसलिए कहते हैं कि शुभ काम तुरंत कर लेना चाहिए। लिखने लगे वेद व्यास जी कहते हैं देखो भाई मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? जब मैं श्लोक बोलूंगा तो आप जब अर्थ समझ जाओगे तब लिखोगे। बिना अर्थ समझे लिखना। गणेश भगवान मन ही मन प्रसन्न हुए। भाई बात तो सही है। जब तक मैं अर्थ समझूंगा नहीं तो श्लोक लिखने का क्या मतलब है? जैसे सब लोग आते हैं कि कर्पूर गौरम करुणा, लेकिन ये नहीं पता कि सामान माना कि गोर माना। तो गाने से नहीं होगा, उसको समझने से होगा। तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। और 18,000 कितने श्लोक लिखा गया? 18,000। अध्याय कितना? 335। और कितने स्कंद बने? 12 स्कंद मतलब कांड। जैसे रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। और जब 18 गुण कम से कम बनी तब भी बिया हो पहले बिया होके वाला 18 गुण चाहिए ना महाराज। तो जब 18 गुण बनी तभी बिया हो, जैसे कम से कम 18,000 श्लोक जो सुनेंगे
उन्हीं का उद्धार हुई, वही पहले उद्धार होने वाला। इसलिए भागवत महापुराण की कथा सुनी जाती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय।